ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे जया एकादशी व्रत की कथा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। सभी एकादशी का अपना अपना महत्व है, इसलिए जया एकादशी के व्रत का भी बहुत अधिक महत्व होता है। जया एकादशी के व्रत का सच्चे मन और पूरे विधि विधान से पालन करने पर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और पिशाच योनि से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत का पालन करते हैं तो वह सभी प्रकार के बंधनों और श्राप से मुक्त हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन सुख और संपन्नता से भर जाता है। अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको भी सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से जया एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन में ध्यान करते हुए जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्वेज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवता गण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया।
और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान वृक्ष के नीचे पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से प्रातः काल होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम दोनों हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु भगवान और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस प्रकार जया एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।